हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी स्कोडा स्लाविया 1 लीटर मैनुअल TSI। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, चलिए अंदर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये है गाड़ी का कुछ इंटीरियर। अच्छा, इस गाड़ी में सीट कवर नहीं आते, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आती है। तो ये सीट कवर मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। गाड़ी की लाइट ऑन करते हैं। हाँ, तो ये सीट कवर मैंने आफ्टर मार्केट लगाए थे मेरठ से, जो मेरे को 6,500 के पड़े थे विथ फिटिंग। टॉप मॉडल में भी बिल्कुल सेम ही आते हैं, आप देख सकते होगे, वेंटिलेटेड सीट वाले, परफोरेटेड। इनका कंफर्ट भी अच्छा खासा है और पसीने भी नहीं आते हैं लॉन्ग रन पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चेंज हुआ था गाड़ी में लास्ट वीडियो में। सीट थोड़ी पीछे कर लेते हैं, गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बटन काम करना बंद कर दिया था जिसने। तो कल मेरी अपॉइंटमेंट बुक थी मेरठ स्कोडा में, दिल्ली रोड पर जो है। 11:30 बजे मुझे बुलाया था, मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँच भी गया था। ये पार्ट आ चुका था, तो ये पार्ट पूरा चेंज हुआ है। ये सारे बटन चेंज हुए हैं, ना कि सिर्फ ये बटन। ये पूरा एक पैनल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके लिए इन्होंने मेरा स्टीयरिंग खोला है, स्टीयरिंग इन सेंस एयर बैग की यूनिट खोली है, फिर ये बाहर निकाला है, ये नया इंस्टॉल किया है, और उसके बाद ये इन्होंने दोबारा से लगाया है। तो अगर आप पहले की वीडियो में देखोगे तो ये कुछ नहीं दिखा रहा था। अब अगर मैं इसका आपको फंक्शन बता देता हूँ, ये रियल टाइम स्पीड दिखाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 0 km/h। रियल टाइम इकोनॉमी, अभी गाड़ी खड़ी हुई है तो ये नल दिखा रहा है। ये लास्ट इकोनॉमी जो मैं सर्विस सेंटर से आया था, अभी मैंने गाड़ी खड़ी करी है आके। और ये रेंज, कितना पेट्रोल बचा है इसमें, 90 किलोमीटर्स। ट्रैवल टाइम, एवरेज स्पीड, और डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया है सर्विस सेंटर से अपने घर तक का। तो ये सारी डिटेल्स दिखाता था ये बटन, जो जिसने दिखाना बंद कर दिया था। अभी ये एकदम परफेक्ट चल रहा है। इस पार्ट की कॉस्ट 7109 7109 रुपये है। हालांकि गाड़ी 40 डेज ओल्ड है, तो मेरा ये वारंटी में चेंज हुआ है। दूसरा इशू मेरी गाड़ी में, मैंने आपको बताया था एसी का। एसी उन्होंने चेक किया है अच्छे से, और एसी इसका ऐसा ही है। उन्होंने मेरे को बताया कि एसी इज़ वर्किंग फाइन, और एसी इसका ऐसा ही है। आइडल पे कंप्रेसर गाड़ी का सच में ही छोटा है, मैंने चेक करवाया। इन कंपैरिजन अगर आप वरना होंडा सिटी या 1.5 स्कोडा स्लाविया या वर्टस का देखो, तो उनका थोड़ा सा बड़ा है। मैंने खोल के भी देखा इसको अंडर द हुड, तो वाकई छोटा है थोड़ा। ठीक है। तीसरा इशू मेरी गाड़ी में का था बूट। मैं दिखाता हूँ एक बार, गाड़ी बंद कर देते हैं। गाड़ी की रियर प्रोफाइल। अच्छा, तो इसकी जो चाबी आती है उसमें ही बूट का ऑप्शन है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करे रखोगे तो ये बूट खुल जाएगा। अगर आप देखोगे तो बूट ऊपर ही होल्ड हो गया है, अभी नीचे नहीं आ रहा। मेरी गाड़ी में पहले क्या था, ये यहाँ तक ही होता था, खुलता था यहाँ तक, और ये वापस नीचे चला जाता था। तो कई बार मेरे सर में भी लगा है, तो ऐसा अब इशू नहीं है। अगर आप चाबी से तो ऊपर जा ही नहीं रहा था पहले, ये अब बिल्कुल परफेक्ट होल्ड हो रहा है। तो तीसरा इशू ये था जो रिजॉल्व हो गया है। चौथा इशू था रैटलिंग नॉइज़।
को ड्राइवर साइड से, इस साइड से कहीं से आ रही थी। मैंने 3 बार बोला, उसके बाद भी शायद उनसे मिस हो गया। प्रॉब्लम ये है कि वो स्कोडा के सर्विस सेंटर पे सिर्फ एक ही बंदा है जो सर्विस करता है, दूसरा कोई बंदा ही नहीं है उनके पास, और वो ही मतलब पूरे दिन बिजी रहता है भाई। ऑल्दो ही इज़ अ गुड टेक्नीशियन, इंजीनियर, पर एक बंदा क्या क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, उसकी गलती नहीं है। तो ये अगली बार मैं दिखाऊंगा, और इस पार्ट की मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा क्या चेंज हुआ है वीडियो के एंड में, आप देख लेना। पन्नी पूरा पैक था, पार्ट ब्रांड न्यू पार्ट डला है। अच्छा, एयर बैग, ओ सॉरी, इसका हैंड ब्रेक का इशू जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, मेरी गाड़ी पीछे जा रही थी। अब इन्होंने हैंड ब्रेक का यहाँ से पीछे से जो रियर एसी वेंट है उसके नीचे से इसको मैनुअली टाइट किया है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा खींचने पर भी सिर्फ एक ही बार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि रिकमेंडेड है कि आप इसको 2 पे पुश कीजिए, जैसे 1 और 2, इससे ज़्यादा ना कीजिए। और पहले 2 पे बहुत इजीली ऊपर चला जाता था, लेकिन अब पहले पे तो आराम से जा रहा है, लेकिन दूसरे पे मेरे को बहुत इसको फोर्स लगानी पड़ रही है। मैंने इसको इंक्लाइन पे भी टेस्ट किया है, गाड़ी पीछे नहीं जा रही है। अब मैं आपको दिखा दूंगा रियल टाइम में, तब मैं गाड़ी को कहीं लेके जाऊंगा। अगर आपका और कोई सवाल हो स्कोडा स्लाविया 1 लीटर को लेके, तो प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट में डालिएगा, मैं उनको जल्दी से जल्दी आंसर करने का ट्राई करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो रियल टाइम में करके दिखाऊँ। गाड़ी बाहर लेके चलेंगे और मैं दिखाऊँगा कि ये सच में ऐसा ही है क्या या नहीं, whatever the situation is. So thank you guys, thank you स्कोडा। मेरा पूरा दिन कल का लगा, although it was fruitful। चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं कुछ हद तक, सिवाय रैटलिंग नॉइज छोड़ के। दैट्स ओके, नो इशूज़, आई विल गेट इट फिक्स नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए इतना ही। पार्ट मेरा चेंज हो गया है, ये मेरा ठीक हो गया है हैंड ब्रेक, और एसी अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही है। इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन आइडल पे मुझे कभी कभी लगता है कि कूलिंग उस लेवल की नहीं है जिसकी होनी चाहिए थी। पर इफ गाड़ी अगर चल रही है, क्रूज कर रहे हैं 70-80, तो कूलिंग में कोई इशू नहीं है। अगर आपको गाड़ी का वॉक अराउंड 360 वॉक अराउंड या डिटेल्स कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।